देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी अश्वमेघ यज्ञ करीब है। कुंड यज्ञशाला में बन रहे हैं। अलग अलग बिलग बिलग तरीके के कुंड हैं। सबका आकार अलग अलग है और इसके पीछे भी विज्ञान है। इसकी असर, इसमें से निकलती हुई तरंगे, धूम्र सब अलग अलग असर करते हैं। हम लोगों ने देखा यज्ञ दर्शन, यह एक सूक्ष्मता का दर्शन है। हमारे शरीर में सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं। उनके गुच्छ को एवं ग्रंथियों के रूप में मानव शरीर में कई अवयव है। ये हमारा शरीर, इसको यंत्र कहो या इस शरीर में न जाने कितने अंग इतने सूक्ष्म है जिसके बारे में हम कुछ सोच भी नहीं सकते, न उसे आँखें देख सकती है। अब यज्ञ यह सूक्ष्मता का दर्शन है। इसलिए क्या होता है, हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है उस पर भी यज्ञ की असर होती है। इसके बारे में कभी हम नहीं सोचते कि यह किस तरह से कार्य करता है। इनका रस सीधे रक्त में स्रावित होता है, इसलिए इन्हें एंडोक्राइन्स ग्रंथियां कहा जाता है। ये विज्ञान की अपनी भाषा है और यह बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, लेकिन हमारे ऋषियों को इसके बारे में पूरी जानकारी थी और यज्ञ से जो धुआं निकलता है, धूमीकृत औषधि, धुएं से कई औषधियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करती है। यज्ञ में हम जो कुछ भी सामग्री डालते हैं, असल में वह औषधि का काम करती है। इसे भेषज, भेषज का अर्थ होता है औषधि, दवा। इससे हमारे शरीर में बहुत कुछ फर्क पड़ता है और हमारे विभिन्न अंगों में वह पहुंचकर असर दिखाती है। उसका प्रभाव ग्रंथि समुदायों पर डालती है। आप जानते हैं यज्ञ में कई वनस्पतियाँ होती है जिनसे हम प्रभावित होते हैं, जिन्हें हम जानते भी हैं। जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, सर्पगंधा है, पुनर्नवा है, केसर है, भीमसेनी कपूर है। ये सब औषधियाँ हैं और उनका भिन्न भिन्न असर होता है। जो हमारे ऋषियों ने जाना था और इस अश्वमेध यज्ञ में हम जान पाएंगे
क्योंकि यज्ञ की तैयारियां हो रही है, हम सब उत्सुक हैं, काम चल रहा है। लेकिन अब हम लोगों ने अश्वमेध यज्ञ रामायण महाभारत से शुरू करके हमने कई अश्वमेध किस तरह हुए ये सब देखा। अभी हम अंतिम जो हमारा दर्शन है यज्ञ के ऊपर, इसे हम लोग समझ लें। अच्छा, अभी सूक्ष्म जो चीज़ें होती है वे अधिक शक्तिशाली होती है। जैसे हमको पता है कि मिर्ची अगर हमारे पास स्थूल पड़ी है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही हम अग्नि में डालेंगे तो वो जलने के बाद वो सूक्ष्म होता है और उसका धुआं हम सबको परेशान कर देता है। हम तो भागते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोगों को भी भगाता है। क्या अर्थ हुआ? स्थूल था तो इतना पावर, इतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन जैसे ही सूक्ष्म हुआ उसकी शक्ति बढ़ गई, और उसकी शक्ति बढ़ गई ये हम अनुभव कर सकते हैं। ये तो इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं, ये सभी को कभी ना कभी ये अनुभव हुआ होगा। अगर ये मिर्ची का एग्जाम्पल हमने अनुभव किया है तो बाकी जो वन औषधि है जो लाभदायक है, ब्राह्मी हो या शंखपुष्पी हो, अगर उनका जो धुआं होगा वो कितना लाभदायक होगा। अगर हम लोग हमारी बुद्धि को शांत, स्थिर और हमारी मेमोरी को बढ़ाने के लिए ब्राह्मी को लेते हैं या उसका रस पीते हैं, अगर वो धूम्र में धुआं बन के अगर हमारे सांसों में जाएगी, हमारी ग्रंथियों तक पहुंचेगी, हमारे अंदर जो सूक्ष्म और कारण शरीर है वहाँ तक जाएगी, तो कितना असर हो जाएगा यह सोचने की बात है। उसी प्रकार हमारे जो मस्तिष्कीय तरंगे हैं उसकी असर हमारे मन पर भी पड़ती है, और ये हम सब कुछ हम मशीन पर भी देख सकते हैं। अनेक अनेक सूक्ष्म गतिविधियों पर इन औषधियों का क्या प्रभाव पड़ता है, यह आज के विज्ञान के युग में देखना ये बहुत ही आसान हो गया है। और यज्ञ में आमतौर पर हम गाय का घी है उसका उपयोग करते हैं। हालांकि यज्ञ में हम और भी चीज़ें और भी घी अलग अलग प्रकार के पशुओं के डाल सकते हैं, लेकिन गाय के घी की असर बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही सात्विक दूध होता है। इसलिए अधिकतर हमारे ऋषियों ने हमें यह कहा है कि गाय का घी का प्रयोग करो तो अच्छा। इसके बाद क्या होता है कि अमुक रोगों में अमुक प्रकार का घी चाहिए, तो जब स्वास्थ्य का मामला होता है तो हमारे ऋषि हमारे स्वास्थ्य प्राप्ति के हिसाब से गाय के घी के बदले में और घियों का भी उपयोग करते थे। यानी अगर हम दूसरे पशु का घी डालते हैं तो पाप नहीं कर रहे हैं। ये प्रभाव को देखकर इसे हम लोगों ने चुना है, अथवा हमारे ऋषियों ने हमें मार्गदर्शन दिया है। अब पूर्णाहुति जब होती है तो पूर्णाहुति में तीन भागों में हम उसे बांटते हैं। पहला होता है सृष्टिकृत होम, इसमें मिठाइयाँ डालते हैं। इसमें आप नमकीन चीज़ें नहीं डाल सकते, आप उसमें मिठाई डालना है। अधिकतर शक्कर होती है या और कोई मिष्ठान डालो। गलती से नमकीन नहीं डालना, आपने भोजन में नमकीन बनाया है तो यज्ञ में सृष्टिकृत होम में तो नहीं डालना है। ये सृष्टिकृत होम का ही मतलब होता है यहाँ पे कुछ मीठा डालना है। और पूर्णाहुति में
पूर्णाहुति में हम श्रीफल डालते हैं, लेकिन पूर्णाहुति में श्रीफल की जगह पे कई लोग किसी प्रकार से फल भी डालते हैं। हम लोग श्रीफल का उपयोग करते हैं या तो हम लोग सुपारी डालते हैं। इसलिए श्रीफल और सुपारी ये हमारी आम प्रैक्टिस है, लेकिन आप फल और खास करके जब कोई खास कारण होता है तो फल की भी आहुति उस वक्त देते हैं। और वसोर धारा में जिसमें घी की धारा छोड़ी जाती है, अब इसमें घी ज़्यादा होता है और ज़्यादा छोड़ते हैं। कहीं कहीं पर इस घी में कपूर और केसर भी डाला जाता है। ये अलग कारण होते हैं क्यों छोड़ना है, लेकिन ये जो हमारा यज्ञ है, हम जो यज्ञ करते हैं उसमें हम लोग घी या बहुत उसका कम उपयोग करते हैं। दूध का भी प्रयोग हम लोग कभी कभी करते हैं। ये सारी बातें हम क्यों करते हैं? हमें आर्थिक जो फायदा होता है वो भी देखा जाता है, लेकिन यज्ञ को हमको वैसा ही रखना पड़ता है जो हम लोगों को भविष्य के रूप में हमें यजन करने वाले को लाभ दे। इसमें हम लोग सृष्टिकृत होम में कभी आप खीर भी डाल सकते हैं, हलवा भी डाल सकते हैं, लड्डू भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अधिकतर लोग पेड़े वगैरह या घर में जो हलवा या खीर, इसका महत्व ज़्यादा होता है। और ये हमें निर्धारण करना पड़ता है कि हम सृष्टिकृत होम में क्या डालें। और वसुधारा में जो घी की जो धारा छोड़ी जाती है, वो उसका एक तो अर्थ है कि यज्ञ कुंड में जो यहाँ वहाँ कुछ चीज़ें जो अभी तक जली नहीं है वो घी मिलते से जल जाए, लेकिन इसके साथ साथ उसे शर्करा सहित अन्य वर्ग में सृष्टिकृत होम करने से हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। अनेक प्रकार के केमिकल्स का जो फॉर्मूला होता है, धुआं होता है, ये हम लोग यंत्रों से जान सकते हैं और इससे क्या लाभ होता है ये भी हम लोग जानते हैं। अच्छा, अभी ये सब हम लोगों ने देखा है, इससे हमारा शरीर पुष्ट हो। यज्ञ के माध्यम से ये जो चीज़ें जो होती है ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और इससे हमारे शरीर को लाभ हो। इससे हमारा शरीर नहीं, हमारा मन भी पुष्ट हो, इसका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाता है। और जैसे गरिष्ठ प्रोटीन के जिस तरह हम लोग आजकल औषधि लेते हैं या व्यायाम वगैरह करने वाले लेते हैं, तो ये सब प्रोटीन हम लोग यज्ञ के माध्यम से भी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह भी डालते हैं ताकि उसका धुआं मिले, हम अधिक प्रोटीन सहजता से ले, ज़्यादा ले। लेकिन ये इसके बारे में हम लोग बहुत कम समझदारी लगते हैं और इसके बारे में जानकारी कम होने से हम लोग कभी कभी यज्ञ की मजाक उड़ा देते हैं या उसका महत्व नहीं देते हैं। इसके बाद ये जो औषधियाँ जो बाष्पीभवन हो जाता है, ये औषधियाँ क्या हो जाता है, जैसा हमारा शरीर जो है वो स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण शरीर है, उसी तरह से हर कोई चीज़ में भी उसका भी शरीर स्थूल भी होता है, सूक्ष्म होता है और कारण शरीर होता है। और ये सारी चीज़ें एक दूसरे शरीर को बहुत ही अच्छी तरह से असर करती है। अभी ये जो होता है इनका विश्लेषण भी हम लोग कर सकते हैं
ये जो है ये ग्राह्य लॉरेंस गैस जो होता है उसका भी हम एनालाइजर द्वारा करके उसे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये सब वायु किस प्रकार का बना और इससे हमारे शरीर को, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, हमारी जो ग्रंथियां है उस पर क्या असर पड़ता है, ये भी देख सकते हैं। मतलब कि ये कोई मनमानी बातें नहीं हो रही है और यज्ञ को हम लोग इतना साधारण चीज समझ के भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप यज्ञ में भाग ले रहे हो तो आपने जो नहीं सोचा है उससे भी अधिक आपको लाभ मिल रहा है। और उसके बाद ये जो अग्निहोत्र में होते हैं उसमें ज़्यादा तैलीय पदार्थ होता है और ये हमारे शरीर के लिए ज़रूर है। अगर आप डायरेक्ट तेल वगैरह लेते हो तो हो सकता है कि आपकी नसें इससे कुछ नुकसान प्राप्त करे, लेकिन जब ये धुआं हो जाता है तो न्यून मात्रा में भी ये शक्कर और घी ये मिलके आपके लिए एक अच्छा, एक अमृत जैसा औषध आपके सांसों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता है। अच्छा, अभी इसके बाद जो होता है कि इसको अलग अलग प्रकार से वैज्ञानिक कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी तथा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वगैरह यंत्रों के माध्यम से चेक होता है। हमारे शांति कुंज में, हमारे ब्रह्म वर्चस्व में इन सारे मशीनों से सारे प्रयोग किए गए हैं और इससे हम लोगों को अंदाजा आता है कि यज्ञ कितना लाभदायक है और क्यों न विश्व भर में इसका लाभ सभी को मिले। अश्वमेध यज्ञ भी जो हमारे संगठन, हमारे शौर्य, इदम राष्ट्राय इदम न मम, सद्भावनाएं, प्राणी मात्र का कल्याण, विश्व शांति, ये सारे हमारे छोटे छोटे उद्देश्य ये एक्चुअली बड़े बड़े उद्देश्य हैं। इससे हमें, और जो लोग यज्ञ के वातावरण में आते हैं, हो सकता है कि सभी लोग आहुति ना भी दें, लेकिन ये जो वातावरण बनेगा इसका लाभ सबको होता है। लेकिन हम जब यज्ञशाला बनाते हैं तो सीधा आसमान में उसका धुआं जाने नहीं देते, उसे हम रोकते हैं। हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कपड़े बांधे रहते हैं ताकि वह धूम्र यज्ञशाला में कुछ समय रहे और जो यज्ञ करवा रहे हैं उनका उसका लाभ मिले। और धीरे धीरे, क्योंकि ये जो धुआं है वो धीरे धीरे ऊर्ध्व गति करता है और फिर ऊपर चला जाता है, लेकिन इसका लाभ यज्ञ करने वालों को मिलता है। बाद में ये लाभ सभी को मिलता है। फिर सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु को भी मिलता है। कई जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे यज्ञ होता है, वहाँ की वनस्पतियाँ जो सूख गई होती है वह फिर से पल्लवित हो जाती है। ऐसे कई एग्जाम्पल हुए हैं और पंछियों को भी इसका लाभ होता है। और वातावरण चेंज होने से हमारे विचारों में और हमारी भावनाओं में भी फर्क होता है। और जो विचार सद्भावनाओं से भरा हो वहाँ पे कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती, ऐसा विज्ञान कहता है, ऐसा मनोविज्ञान कहता है। विचार हो सद्भावना से भरे, वो जो विचार द्वेष, नफरत, जलन से होते हैं वो नुकसान करते हैं, ये भी विज्ञान कहता है। तो आप सोचो, कितने साल पहले यज्ञ में, यज्ञ के अगर आप मंत्र वगैरह सुनेंगे तो कितनी सद्भावनाओं के बारे में लिखा है और कितने सकारात्मक विचार भी हमें मिले हैं। आप एक एक मंत्र पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और वनौषधियों के बारे में सोचेंगे, साथ में आप श्रद्धा रख के करेंगे, तो आप सोचिए कि कितना लाभ हो रहा है। अगर ये कुछ आप अपने विचारों में, मन में नहीं ला रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा लाभ मिलेगा, लेकिन पूरा लाभ लेना है तो आपको तीनों शरीरों को तैयार रखना है।
स्थूल को भी, सूक्ष्म को भी और कारण को भी। अब ऐसे हम लोग सांद्र क्वाथ भी हमारे पुराने जमाने में आयुर्वेद में बनाते थे, वो इसी माध्यम से बनाते थे। उनको अग्नि में रख रख कर उनको तैयार किया जाता था। अभी इसमें अब कई लोग बोलते हैं कि इसमें तो धुआं है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही, जो नुकसान करेगा, मोनोऑक्साइड होगा, नुकसान करेगा। लेकिन इसके प्रयोग से शांति कुंज में और कई संस्थाएं होती है जिन्होंने ये प्रयोग करके देखा कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, धूम्र में और कौन से गैस तैयार होते हैं। उसकी स्टडी के बाद ये जानने पड़ा कि उनके जो गैस होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, हानिकारक नहीं होते हैं, और ये प्रयोग करके देखा गया है। तो हम लोग ये समझे कि यज्ञ का जो धूम्र है उससे हमको कितना लाभ मिल सकता है, या तो इस अश्वमेध यज्ञ में कितना लाभ हमको मिलेगा। अच्छा, अभी ये जो है यज्ञ कुंड का भी जो आकार होता है वो अलग अलग होता है, कोई त्रिकोणाकार, कोई गोल, कोई चौरस। इसमें भी इससे जो धुआं बाहर निकलेगा तो उनकी जो दिशाएं, तरंगे और उनका जो मूवमेंट होता है वो सबका अलग अलग होता है। और इसलिए जब हम लोग यज्ञशाला में बैठे रहते हैं तो हमको अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। जो लाभ मिलता है उसके बारे में हमको शायद पता ही ना हो, इसलिए तो कहते हैं ना भाई, आम मिला तो आम खा लो, आम गिनने से क्या मतलब। तो लोग कहते हैं कि छोड़ो ना, हमको तो यज्ञ से लाभ मिलता है, हमको आगे कुछ मालूम नहीं, हमको यंत्रों के बारे में मालूम भी नहीं और हमको जानना भी नहीं है। तो ये उष्णमा जो हमको मिलती है यज्ञ के कारण से, इसका मापन थर्मोकपल यंत्र करता है। क्योंकि हम जब यज्ञ के बाद बैठते हैं तो हमें ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है, और जहाँ ऊष्मा गर्मी है वहाँ पे प्रकाश है, अग्नि है। अग्नि और मंत्रों के द्वारा अग्नि में जो कंपन होता है, इससे कितना फर्क पड़ता है आप वो मशीन पे देख सकते हैं। एक बार मशीन पे आप देख लेंगे तो आपको भरोसा और आपको विश्वास ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, यज्ञ के चारों ओर रेडियो धर्मिता विद्यमान है। यह यहाँ के वैज्ञानिक जो है ये गीगर मुलर काउंटर द्वारा मापते हैं, जो हमारे ब्रह्म वर्चस्व में ये सारे प्रयोग हो चुके हैं। इसलिए आप सोचो कि जब शांति कुंज के द्वारा यज्ञ होते हैं तो वो किस तरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देखकर उसके प्रयोग करके, और इतना 1008 कुंड जब होंगे, और जब मंत्र और संगीत, क्योंकि संगीत का भी एक महत्व है, गंध का भी एक महत्व है। ये जो गंध होती है यज्ञ के माध्यम से जो होती है, तैयार होती है, अब सांसों के माध्यम से अंदर जाती है, वो बहुत कुछ बदलती है हमारे शरीर में। और ये घंट के साथ जो हमारा ये जो संगीत बजेगा, इसकी तरंगे हमारे शरीर में, स्थूल सूक्ष्म शरीर में इतना परिवर्तन लाती है। और अश्वमेध यज्ञ में जो बैठता है वो एक बार बैठेगा तो उसको नींद में भी वो संगीत, वो मंत्र और वो जो आनंद की अनुभूति है वो दिल में रहेगी। रात को भी नींद में भी वो आनंद को प्राप्त करते रहेगा। अच्छा, इस यज्ञ से कितने जीवाणु भी नष्ट होते हैं, वायरस कितने नष्ट होते हैं, बैक्टीरिया कितने नष्ट होते हैं, या तो फंगस कितनी नष्ट होती है। ये सब कुछ आजकल साधन है जिससे हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे रोम छिद्रों में ये धुआं जाके क्या क्या करता है, इसके भी प्रयोग किए जाते हैं और किए गए हैं। और इसी के साथ यज्ञ में हम लोग देखते हैं
कि हम जितने भी संस्कार करते हैं, इस संस्कार में भी हम यज्ञ ही करते हैं, इसलिए कि यज्ञ से हमें अनेक प्रकार के लाभ मिलते जाएं। अच्छा, अभी ये जो भस्म होती है, ये भस्म में भी ऊर्जा रहती है, इसलिए उस भस्म को हम हमारे शरीर पे लगाते हैं, लेकिन बाद में हम जो साल भर के लिए अन्न रखते हैं उस अन्न में डाल देते हैं कि उससे इतनी सारी ऊर्जा निकलती रहती है। और कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि कोई आदमी बीमार है और बहुत कमज़ोर हो गया है, तो वह भस्म वहाँ पे लगाने से उसके अंदर शक्ति का संचार होता है, कभी कभी वे बिल्कुल अच्छे भी हो जाते हैं। तो ये भस्म का अपना प्रभाव है। और जो घी बचा हुआ है, इदन न मम कह के, उस घी को हम जो शरीर पे लगाते हैं, उसके अंदर जो खुशबू आती है और उसके अंदर कई मंत्र और कई औषधियाँ सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर जाती है। गीता का तत्वज्ञान जो है, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुजन्ते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो ये तत्वज्ञान भी जीवन का जुड़ जाता है। तो देखो, एक तत्वज्ञान भी हमको समझ में आता है और हमारे शरीर को ये अलग अलग जो हमारे यज्ञ के स्टेप है, उससे हमको कैसे सतत कुछ ना कुछ लाभ मिलता रहता है। अच्छा, ये अच्छा क्या होता है कि इसके अंदर हम भविष्य के रूप में कई सारी चीज़ें डालते हैं। हम यज्ञ करने बैठेंगे तो हमको तो पता नहीं है ना, लेकिन जिनको पता है वे इसे तैयार करते हैं। और मंत्रोच्चार से शारीरिक और मानसिक जो लाभ होते हैं, ये तो हम खुद अनुभव कर सकते हैं। और इसको हमको सोचना भी चाहिए, जब यज्ञ में बैठे और यज्ञ से बाहर निकले तो हमारी मानसिक स्थिति में क्या क्या फर्क आया है, ये हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। और इस यज्ञ से क्या होता है, सिर्फ शरीर नहीं, मानसिक उपचार भी होता है। और ये इसकी विशेषता है। अगर हमारे कई जो मानसिक तरीके से अस्त व्यस्त है या उन्हें कोई बीमारी है, लेकिन यज्ञ में बैठने से, अब जैसे कहते हैं ना कि किसका दिमाग बात बात पे घूम जाता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, तो हम लोग भगवान चंद्र का जो है गायत्री, चंद्र गायत्री, उसके साथ साथ औषधियाँ भी उसी प्रकार के डालते हैं। अगर इंसान ऐसा बैठता है तो कुछ दिनों के बाद 21 या अगर आप 90 दिन तक किए तो उसके स्वभाव में पूरा का पूरा परिवर्तन आता है, और वो भी परमानेंट। अब ये सारी बातें हम कर रहे हैं, इन बातों से नहीं करना है तो हम लोगों को ऐसे प्रयोग करने चाहिए। थोड़ा दिमाग शांत रख के, स्टेबल होके अगर हम लोग संकल्प लेते हैं तो हम वैसा कर सकते हैं। अभी अभी वसंत पंचमी गई, अच्छा मौका था, इस तरह से सोचे, ऐसे संकल्प ले और हमारे जीवन में ऐसे बदलाव हम लोग लाए। तो जांच पड़ताल हमेशा ब्रह्मवर्चस्व में होती रही है यज्ञ के बारे में, और उसका हमें अच्छी तरह से लाभ लेना चाहिए। अभी यज्ञ से बची हुई जो चीज़ें हैं, जो जल बचा है, ये जल भी बहुत ही ऊर्जावान होता है। और आपने अगर इस ज़माने में बातें सुनी होगी तो जल पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। जल पर तो आपकी मन की भावनाओं का भी, सद्भावनाओं का, दुर्भावनाओं का असर होता है। और जब इतने बड़े यज्ञ होते हैं तो इतने सारे पावरफुल शक्तिशाली मंत्र होते हैं, इतनी सारी औषधियाँ होती है, तो उसका जो सूक्ष्म गुण है वो, क्योंकि सूक्ष्म चीज़ें क्या होती है, आर पार हो जाती है, तो ये जल में इतना परिवर्तन लाती है। इसलिए जब शांति पाठ हो, अभिसिंचन हो, तो उसका महत्व समझना चाहिए। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये कोई आप पे पानी छिड़क रहा है ऐसा नहीं है, उसके अंदर कितना प्रभाव है वो हम लोग नहीं समझते। तो हम कहते हैं ठीक है, पानी पड़ा तो पड़ा, नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा, क्या फर्क पड़ता है। नहीं,
अगर पानी अगर हमारे शरीर पे पड़ता है तो इससे हमको बहुत लाभ होता है। और आजकल तो ऐसे मशीनें भी निकली है, आप उस लाभ को देख सकते हो। तो हम कभी ये भी सोचना शुरू करें कि यज्ञ से हम लोग क्या क्या लाभ ले रहे हैं और हमें क्या फायदा हो रहा है। और चरु के बारे में अगर आप समझें तो रामायण में जो दशरथ की रानियों को चरु दिया जाता है और किस तरह से उसका बंटवारा करके एक पुत्र दो पुत्र ये सब होता है, चरु से कितना परिवर्तन आता है, शरीर में कैसा हमारे इधर प्रभाव पड़ता है, ये सब अगर आपने रामायण पढ़ी हो तो आपको मालूम होगा, है ना। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग समय वैसा नहीं निकालते, लेकिन ये यज्ञ से और यज्ञ के बाद जो कुछ भी जो हमारी गतिविधियाँ हैं, है ना, सृष्टिकृत होम है, पूर्णाहुति है, फिर चरु और फिर हम लोग यज्ञ से जो शक्ति ऊर्जा मांगते हैं, ये सारी बातों का भी महत्व है। कभी कभी हम कहते हैं कि यज्ञ क्या हो गया, अभी पूर्णाहुति पूर्णाहुति जाने दो, हम जाते हैं, वैसा नहीं, अंत तक ये सारी चीज़ों का हमको लाभ होता है। तो हम लोग अश्वमेध यज्ञ की जो बातें कर रहे हैं, अभी अगले गुरुवार को भी हम ऐसी बातें करेंगे। उसके बाद ये हमारा महायज्ञ पूर्ण होगा, बाद में अनुयाज का समय आएगा तो हम यज्ञ के बारे में और एक बातें करेंगे, फिर अनुयाज की बातें करके फिर हम हमारे विषय को बदल देंगे। आज के लिए बस इतना।